नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धामी 200 करोड़ रुपए की लागत की 141 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग ने अगस्त्य मुनि में 200 करोड़ रुपए की लागत की 141 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम ने शक्ति स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचे सीएम धामी 10वीं 12वीं बोर्ड के टॉप 10 छात्रों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर में भवन निर्माण के लिए 60 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। देहरादून से आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए 15 नवंबर से शुरू होगी हेली सेवा। इतना रहेगा किराया। जॉलीक्रांत हेलीपैड से 2 धामों के लिए अपनी सेवाएं देने वाले हेली कंपनी रुद्राक्ष एविएशन आगामी 15 नवंबर से भगवान शिव के निवास आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए अपनी हेली सेवाएं शुरू करने जा रही है। नैनीताल में दिख रहा अनोखा नजारा। धूमकेतु के आगे चांद तारों की चमक भी हल्की। दुनिया भर में बना आकर्षण का केंद्र। नैनीताल में धूमकेतु C/2023 A3 सुचिशॉन एटलस की चमक ने चांद तारों को भी फीका कर दिया। सूर्योदय से पहले दिखने वाला ये धूमकेतु बिना दूरबीन के ही खुली आंखों से देखा जा सकता है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के अनुसार ये धूमकेतु 12 अक्टूबर को पृथ्वी के सबसे करीब होगा, तब ये पश्चिम के आकाश में शाम के समय नजर आएगा। नेलांग गांव में 62 साल बजी मोबाइल की घंटी। बीएसएनएल की मोबाइल सुविधा शुरू। चीन सीमा पर स्थित नेलांग गांव में मोबाइल की घंटी बजने लगी है। अभी तक नेलांग क्षेत्र में संचार की कोई सुविधा नहीं थी, जिससे आईटीबीपी और सेना के जवान सैटेलाइट फोन के जरिए अपने परिजनों से संपर्क करते थे, जिसकी कॉल दर काफी महंगी पड़ती थी। नेलांग में बीते 2 अक्टूबर से बीएसएनएल के टावर ने काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए आईटीबीपी के हिमवीर और सेना के जवानों ने बीएसएनएल का आभार भी जताया। रुद्रपुर पहुंची मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, बोली जल्द बनाया जाएगा सशक्त भू कानून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण पर रुद्रपुर पहुंची। रुद्रपुर पहुंचने पर मंडलायुक्त दीपक रावत और जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने मुख्य सचिव का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मुख्य सचिव ने वेडिंग जोन, पहाड़गंज के पूर्व ट्रेंचिंग ग्राउंड और निर्माणाधीन सर्किट हाउस का स्थलीय निरीक्षण के उपरांत कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली। बैरीनाग में कथित मस्जिद को लेकर हंगामा। सड़कों पर उतरे लोग, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जिले में पिछले माह राष्ट्रीय सेवा संघ द्वारा एक घर में कथित रूप से मस्जिद चलाने को लेकर सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो डाला गया था, जिसके बाद लगातार राष्ट्रीय सेवा संघ द्वारा इसकी जांच और कार्रवाई करने की मांग की गई। इसी बीच राष्ट्रीय सेवा संघ के संस्थापक हिमांशु जोशी के नेतृत्व गंगोली हाट, गणाई, सेराघाट, बनकोट और बैरीनाग क्षेत्र के लोग तहसील कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। साथ ही तहसीलदार चंद्रपाल सिंह के माध्यम से एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कथित रूप से संचालित मस्जिद को हटाने की मांग उठाई। अब खुद मंत्री धन सिंह रावत हर 2 दिन में करेंगे अस्पतालों का निरीक्षण। लापरवाही पर होगा बड़ा एक्शन। हाल ही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसीण में डीएम आशीष चौहान ने देर रात छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुली। इतना ही नहीं, डीएम चौहान ने मामले में जांच के आदेश दिए। अब इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी संज्ञान ले लिया। मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि वो अब हर दूसरे दिन अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी आदेश जारी किए हैं कि सभी डीएम और एसडीएम अस्पतालों के निरीक्षण करेंगे। कहीं भी कोई कमी रही तो मामले में तत्काल कार्रवाई होगी। भगवानपुर में घी की कंपनी पर छापा। उत्तराखंड एफएसडी और आंध्र प्रदेश की टीम ने लिए सैंपल। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के लिए जाने वाले लड्डू के घी में मिलावट के मामले को लेकर रविवार को आंध्र प्रदेश उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने भगवानपुर स्थित घी बनाने वाली एक कंपनी पर छापा मारा। इस कंपनी में बने घी का इस्तेमाल तिरुपति बाला मंदिर के प्रसाद वाले लड्डू में हो रहा था। टीम ने कंपनी में रखे घी के सैंपल लिए, साथ ही दस्तावेजों को भी जब्त किया। जांच अभी चल रही है। साथ ही किसी को भी कंपनी के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। 100 रुपए की रिचार्ज से भी जलेगी बिजली। 16 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में 100 रुपए की रिचार्ज से भी बिजली चलेगी। यूपीसीएल का दावा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत सुविधाजनक है। राज्य में करीब 16 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर जल्द ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि प्रीपेड मीटर की प्रक्रिया को उपभोक्ताओं फ्रेंडली बनाया गया है। बताया कि अभी तक एक निश्चित राशि का बिल हर उपभोक्ताओं को जमा करना होता है।
निष्कासित 3 महंतों के बहिष्कार पर अखाड़ा परिषद की मुहर। मठ की भूमि बेचने का आरोप। उदासीन अखाड़े के पंच परमेश्वर के प्रस्ताव पर इन 3 संतों का महाकुंभ में बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया। खाली पदों पर नियुक्तियों के लिए नए नामों पर चर्चा की। दारागंज स्थित निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद की बैठक में पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा की ओर से भेजा गया 3 संतों के बहिष्कार का प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। देहरादून में विजिलेंस की एक और बड़ी कार्रवाई। आबकारी इंस्पेक्टर 30,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। विजिलेंस सेक्टर देहरादून ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आबकारी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। उनके आवास की तलाशी, अन्य स्थानों पर चल अचल संपत्ति के संबंध में पूछताछ की जा रही है। विजिलेंस की लगातार दूसरे दिन दूसरी बड़ी कार्रवाई है। आरोपी शराब ठेकेदार से रिश्वत मांग कर रहा था। निदेशक ने ट्रैप टीम को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। जाग नहीं रहा ग्राहक, कंज्यूमर को नए नए तरीके से छला जा रहा। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय का दावा। आदमी का मतलब उपभोक्ता होता है और उपभोक्ताओं का मतलब ठगी का शिकार। देश का प्रत्येक आदमी कहीं न कहीं अक्सर ठगा जा रहा है। सरकार ने उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून भी बनाया और इसे जगाने का निरंतर प्रयास किया। फिर भी उपभोक्ताओं सोए हैं, जबकि मुनाफे के लिए छल के नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। एयर शो में दिखी वायुसेना की ताकत। राफेल, तेजस समेत कई फाइटर जेट्स ने दिखाए करतब। तमिलनाडु के चेन्नई मरीना एयरफील्ड में एक एयर एडवेंचर शो का आयोजन हुआ। एयर एडवेंचर शो में लड़ाकू विमान राफेल, MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट भी फ्लाई पास्ट किए। सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने भी अपने हवाई करतब दिखाए। एयर शो में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK4 ने भी हिस्सा लिया। भारत एक हिंदू राष्ट्र, हमें एकजुट होना होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, भाषा और जाति के विवाद से ऊपर उठे लोग। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को खास संदेश दिया। भागवत ने कहा, अगर सुरक्षित रहना है तो भाषा, जाति और प्रांत के मतभेदों को और विवादों को खत्म करके एकजुट होना होगा। आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य उन्मुख होने का गुण होना आवश्यक है। ये तो थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।